बताइएगा। अब तक ज्ञात ग्रहों का नामकरण कहाँ के देवताओं के नाम के आधार पर किया गया है? हाँ, रोम के देवताओं के नाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत ग्रहों में कितने ग्रहों को के बारे में जानकारी प्राचीन काल से ही थी? कौन कौन? सही है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, अरुण की खोज कब और किसने की थी? 81। हाँ, 1781 में विलियम हर्शल। ठीक है। वरुण की खोज कब और किसने की थी? 1846 में, हाँ, जॉन गैले। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। हाँ, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। ठीक है। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताना है। हाँ, ठीक है। यह है पृथ्वी के दूरी के अनुसार। ठीक है, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बताना है। पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, है ना, पृथ्वी, मंगल, बुध। ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बुध की सूर्य से औसत दूरी कितना किलोमीटर है? हाँ, बुध की सूर्य से औसत दूरी कितना किलोमीटर है? 5 करोड़ 80 लाख। हाँ, 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। ठीक है। बुध का व्यास कितना किलोमीटर है? बुध का व्यास, हाँ, 160 4900 किलोमीटर। हाँ, 4900 किलोमीटर है। ठीक है। वो इतना किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, ये व्यास है बुध का। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, बुध कितना दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है? 88 दिन। ठीक है। बुध को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना दिन का समय लगता है? अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? 59 दिन। हाँ, सही है, 59 दिन लगता है। ठीक है। बुध अपने दीर्घवृत्तीय कक्षा में कितना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमता है? 1,76,000। हाँ, 1,76,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये वृत्तीय कक्षा में गति करता है, घूमता है। बुध का घनत्व कितना ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है? 5.6। सही है, 5.6। ठीक है। बुध का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है? 0.056। हाँ, सही है, 0.056 गुना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुध का क्रोड किसका बना है? लोहा। हाँ, लोहा का बना है। ठीक है। बुध का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कैमा भाग है? 3/8। 3/8। हाँ, सही है, 3/8 भाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बुध का एक पूरा दिन पृथ्वी के कितने दिनों की अवधि के बराबर होता है? 176। हाँ, 176। ठीक है। बुध का सिर्फ एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर अवधि का तथा इतने ही अवधि की सिर्फ रात होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, शुक्र की सूर्य से औसत दूरी कितना किलोमीटर है? 10 लाख। हाँ, 10,82,00,000। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आकार और भार में पृथ्वी के लगभग शुक्र बराबर है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हाँ, पृथ्वी की बहन और पृथ्वी का जुड़वा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, शुक्र का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है? 0.815। और शुक्र का घनत्व कितना है? 5.2। हाँ 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, पृथ्वी का है 5.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर किस एसिड के जमे हुए बादल हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड सूर्य के किलोमीटर की ऊंचाई पर हरदम छाए रहते हैं। सही है, 80 किलोमीटर। सूर्य की अधिकांश किरणों को यह जो है परत परावर्तित कर देता है, कितना परसेंट लगभग करता है? सही है, 76% को परावर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शुक्र ग्रह का वायुमंडल लगभग कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है? 97%। ठीक है, 97%। ठीक है, शुक्र का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से कितना गुना ज्यादा है? 90 गुना। हाँ 90 गुना। ठीक है, शुक्र सुबह और शाम में क्रमशः किस दिशा में दिखाई पड़ता है? हाँ हाँ सही है। ठीक है, सुबह में पूरब और शाम में पश्चिम में दिखाई पड़ता है, इसीलिए भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं शुक्र को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितना किलोमीटर है? 14 करोड़ 149। हाँ 14,95,98,500 किलोमीटर। ठीक है, और सूर्य से इसकी निकटतम दूरी, पृथ्वी की निकटतम दूरी कितना है सूर्य से? 15.2। निकटतम दूरी, हाँ सही है, 14.73। ठीक है, और अधिकतम दूरी? सही है, 15.2 करोड़, है ना। एपहेलियन और पेरीहेलियन, पेरीहेलियन 14.73 करोड़ और एपहेलियन 15.2 करोड़, है ना। उपसौरिक और अपसौरिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार पृथ्वी कैमा बड़ा ग्रह है? 5वां। ठीक है, और कैमा सबसे छोटा ग्रह है? चौथा। हाँ सही है, चौथा सबसे छोटा ग्रह है पृथ्वी और 5वां सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, पृथ्वी का विषुवत-रेखीय व्यास कितना किलोमीटर है? सही है, 12,756। और ध्रुवीय व्यास? सही है, 12,714। ठीक है, पृथ्वी की आकृति कैसा है? हाँ जियोड, गुलाब है। हाँ लब्धवध, लब्धवक्ष गोलाद, गुलाब या जियोड कहते हैं अंग्रेजी में उसको। ठीक है, हाँ अंडाकार भी बोल सकते। ये ज्यादा सटीक है जियोड या गुलाब, ज्यादा सटीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितना किलोमीटर प्रति घंटा से करता है? गति बताना है, बहुत ज्यादा है। 1,07,160। हाँ 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड में पूरा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के परितः किस मार्ग में चक्कर काटती है? मार्ग, मार्ग का नाम मार्ग। हाँ सही है, ठीक है, दीर्घवृत्तीय अंडाकार एलिप्टिकल पथ में। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री पर झुकी है? हाँ 66.5 डिग्री। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना अक्षांश पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस कारण से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है?
हाँ, परिक्रमण के कारण। ठीक है, और घूर्णन हाँ दिन और रात होता है। ठीक है, हाँ दैनिक गति या घूर्णन है ना, उससे के कारण होता है दिन रात, और परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे बनी हुई है? हाँ ठीक है, सियाल सीमा निफेद, सही है। ठीक है, पृथ्वी का नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? सही है, हाँ जल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन से निर्मित है? हाँ 78.03। हाँ 20.99, लगभग 21%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल पृथ्वी की किस शक्ति के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ है? सही है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह? चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का घनत्व कितना है? सही है। ठीक है, 5.52 घन सेंटीमीटर, ग्राम नहीं, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। हाँ ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, द्रव्यमान कितना है पृथ्वी का? हाँ 5.976 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम। ठीक है, हाँ केजी। सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह कौन है? मंगल। मंगल। ठीक है, सूर्य से मंगल की दूरी कितना किलोमीटर है? 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। ठीक है, मंगल का व्यास कितना किलोमीटर है? 6800 किलोमीटर। ठीक है, मंगल सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में पूरी करता है? सही है, 686 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंगल पर कितना महीना गर्मी और कितना महीना जाड़ा का मौसम रहता है? सही है, 6 महीना गर्मी 6 महीना जाड़ा। ठीक है, मंगल अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में कितना घंटा का समय लगता है? पृथ्वी के लगभग बराबर। हाँ 24.7 7 घंटा। ठीक है, मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है? 0.107 गुना। 0.107 गुना। ठीक है, मंगल का घनत्व कितना है? 3.95 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, मंगल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के कितना बराबर है? हाँ 1/3। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? हाँ आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, मंगल के सबसे ऊंचा पर्वत का नाम बताइए जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से 3 गुना है। सही है, निक्स ओलंपिया। ठीक है, मंगल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी? ओलंपस मोन्स। हाँ ठीक है, वही है, इसमें नाम थोड़ा सा चेंज किया है। बताएगा, मंगल का वायुमंडल कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? मंगल का वायुमंडल कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड से बना है?
95%। हाँ 95% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है मंगल पर। हम्म? कार्बन डाइऑक्साइड हाँ 97%। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वाइकिंग यान मंगल ग्रह पर कब उतरा था? 1900 में ही है। हाँ 1976 में। हाँ 1976। ठीक है। हाँ वाइकिंग की खोज से यह पता चला कि यहाँ पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। ठीक है। मंगल ग्रह पर भेजे गए अंतरिक्ष अभियान का नाम बताइए। पाथफाइंडर, ओडिसी, बीगल 2, स्पिरिट व अपॉर्चुनिटी 2004 में भेजा गया था। अब बीगल 2 2003 में। मंगल के दो उपग्रहों के नाम बताइए। सही है, फोबोस और डिमोस। मंगल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, जो कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। ठीक है। बृहस्पति की सूर्य से दूरी यह 77 करोड़ 80 लाख। हाँ 77 करोड़ 80 लाख। ठीक है। बृहस्पति का व्यास कितना है? 1,43,000 किलोमीटर। बताइएगा, बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा कितना समय में करता है, कितना वर्ष में करता है? 11.9 वर्ष। हाँ 11.9 वर्ष में बृहस्पति सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देता है। ठीक है। बृहस्पति का द्रव्यमान सौरमंडल के सभी ग्रहों के कितना प्रतिशत है? 71%। हाँ सौरमंडल के सभी ग्रहों से बृहस्पति का द्रव्यमान 71%। ठीक है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है? 318 गुना। हाँ 318 गुना। ठीक है। बृहस्पति का घनत्व कितना है? हाँ 1.31 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितना गुना अधिक है? सही है, 5 गुना अधिक। किस अंतरिक्ष अभियान द्वारा प्राप्त चित्रों के अनुसार बृहस्पति के विशालकाय लाल धब्बे की जानकारी मिली है? पाइनियर। सही है, पाइनियर। ठीक है। बृहस्पति की सतह का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? सतह का तापमान माइनस में है, -108 डिग्री सेल्सियस। जबकि भीतरी तापमान कितना है बृहस्पति का? सही है, 25,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। किस अंतरिक्ष अभियान के द्वारा बाद में पता लगा कि बृहस्पति जो लाल धब्बा है वे अशांत बादलों के घेरे में विशाल चक्रवत है। यहाँ पर धूल भरे वलय और ज्वालामुखी भी है। हाँ ठीक है, व्योजर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति का वायुमंडल किन गैसों से है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाँ हाइड्रोजन और हीलियम से बना, बाकी जो है बहुत कम मात्रा में। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? सही है, 79 गो है। 79। हाँ 79 उपग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति का। सही है, हाँ गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। नहीं शनि का हो गया। शनि का, हाँ शनि का ज्यादा है, इसमें 82 है। हाँ
अगला बताइएगा, शनि सूर्य से दूरी के अनुसार कैमा ग्रह है? हाँ सही है, छठा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, शनि का व्यास कितना किलोमीटर है? 1,20,000 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शनि को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना वर्ष लगता है? शनि को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना वर्ष लगता है? सही है, 29.5 वर्ष, 29.5 वर्ष। ठीक है। शनि का घनत्व तो कितना है? 1.2 है, बहुत कम है, 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पानी में डाल दिया जाने पर वह पानी में तैरने लगेगा, इतना कम है। ठीक है। शनि जो है यह हल्के तत्वों से बना है, जिसमें किसकी प्रमुखता है? हाइड्रोजन हीलियम। हाँ, हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है। शनि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हाँ सही है, इसके चारों ओर वलय होता है। कितना वलय है? 10 वलय। 10 वलय से। अच्छा, नेट पर देखिएगा कई गो है ना? ऐसे इसमें 60 गो। चलिए अगला क्वेश्चन, आकाश में शनि किस रंग के तारे के समान नजर आता है? हाँ, के समान नजर आता है। हाँ सही है, पीले तारे के समान नजर आता है, पीला। ठीक है। और यह अंतिम ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसके बाद जो भी है उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है। शनि के अभी तक कितना उपग्रह ज्ञात है? इसमें 82 है। ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सही है, टाइटन। और टाइटन की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन हाइगेंस। क्रिश्चियन हाइगेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरुण खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल। ठीक है। अरुण को और क्या कहा जाता है? और इसे कहा जाता है प्रथम आधुनिक ग्रह। हाँ, अरुण को, हाँ अरुण को प्रथम आधुनिक ग्रह भी कहा जाता है। हाँ, पहले से था, प्राचीन काल से ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आकार में अरुण कैमा बड़ा ग्रह है? तीसरा आकार में, हाँ तीसरा। दूरी के अनुसार 7वां। ठीक है, सही है। अरुण सूर्य की परिक्रमा करने में कितना वर्ष का समय लगता है उसे? 84 वर्ष। 84 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरुण अपने धुरी के लंब के साथ कितना डिग्री झुके रहने के कारण यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा कक्ष से सूर्य के सामने करता है और पहियों की तरह घूमता है। कितना डिग्री पर झुका हुआ है? तो 90 डिग्री। हाँ, इसीलिए इसे जो है लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। एकदम ऐसे रहे, ऐसे है एकदम। एकदम लेटल है, सुतल है। हाँ हाँ, सुता हुआ। हाँ, 10 है ना? वही तो खोजा गया होगा। हाँ हाँ, पुरानका में 7 था, इसमें 10 सही है। चलिए ठीक है। तो शनि के वलयों की संख्या हो गई 10। हाँ 10। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अरुण के वलयों की संख्या? हाँ 9 गो है। हाँ 9 गो। ठीक है। जिसमें कुछ वलय के नाम बताइए। हाँ सही है, 5 गो है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण के उपग्रहों की संख्या? 27 गो। हाँ 27, जिसमें मिरांडा, ओबेरॉन,
एरियल, टिटेनिया, ये सब प्रमुख है। वरुण की खोज कब और किसने की थी? सही है, जॉन गैले 1846 में। ठीक है, आगे इसमें पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 67 68, लास्ट में हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव का लास्ट है। चलिए बताइएगा, अल्फा पार्टिकल्स किसके केंद्रक के जैसा होता है? सही है, हीलियम के केंद्रक के जैसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु आयन क्या होते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो तत्व कैल्शियम और आर्गन दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? सही है, समभारी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? हाँ, तत्व के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। ठीक है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? हाँ, हेनरी बेकोरल। परिघटना, हाँ, परिघटना की खोज है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज की थी हेनरी बेकोरल। ठीक है, और रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? क्यूरी। हाँ, क्यूरी। ठीक है, रेडियो धर्मिता किससे मापी जाती है? सही है, हाँ, गीगर मूलर काउंटर। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? हाँ, शीशा। ठीक है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? सही है, अल्फा बीटा गामा तीनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बीटा किरण पर कौन सी आवेश होती है? निगेटिव। हाँ, ऋणात्मक। ठीक है ना, और अल्फा पॉजिटिव और गामा उदासीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस किरण के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है? बीटा। सही है, हाँ, बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? किसके उत्सर्जन से? सही है, गामा किरण उत्सर्जित होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में बताइएगा। अवरोही क्रम में गामा। सही है, गामा बीटा अल्फा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम परागम्य शक्ति किस किरण की होती है? अल्फा। सही है, न्यूनतम परागम्य शक्ति, जबकि अधिकतम आयनन शक्ति अल्फा। हाँ, अल्फा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होते हैं? दो दो। हाँ, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। ठीक है, अल्फा कण में दो धनात्मक आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? हाँ, सही है, हीलियम के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? हाँ, यह है केंद्रक के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, गामा किरणें किसकी बनी होती है? गामा किरणें ऑप्शन देते हैं, मेसोन कण, न्यूट्रिनो कण, हिग्स बोसोन, विद्युत चुंबकीय तरंगे। सही है, विद्युत चुंबकीय तरंगे की बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक बदलता है।
ठीक है, हाँ दोनों सेम रहता है। अगला क्वेश्चन है, भाई ऑप्शन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है? ऑप्शन सुनिए, सीसा, पोटेशियम, प्लूटोनियम, मोलिब्डेनम। सही है, प्लूटोनियम। अगला क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है किसके? बाई ऑप्शन है सब, जीवाश्म। ठीक है, हाँ कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयोग होता है? तो सही है, C14। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि 3/4 भाग का विघटन कितने दिन में हो जाएगा? 20 दिन में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल यानी हाफ लाइफ पीरियड 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद पॉइंट नहीं है 25 ग्राम रह जाएगा? 140 दिन। ठीक है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 50% अंश बच जाएगा? 16 दूनी 3200 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया किस पर आधारित है? सही है, विखंडन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ सही है, कैडमियम, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित कर देता है। ठीक है, हाँ खुद विखंडन नहीं होता है लेकिन न्यूट्रॉन को अवशोषित कर देता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? सही है, एनरिको फर्मी। ठीक है, क्वेश्चन है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ जैसे कि कैडमियम की रड क्या काम करती है? हाँ सही है, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? हाँ सही है, एडवर्ड टेलर। ठीक है, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाँ अनियंत्रित, हाँ अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भाई ऑप्शन बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? ऐसे बोल दीजिए। हाँ नाभिकीय संलयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? भाई ऑप्शन है ये, न्यूट्रॉन बमबारी से भारी न्यूक्लियस खंडित होता है, एक भारी न्यूक्लियस होता ही खंडित हो जाता है, दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियाई बनाते हैं। यही होगा, सही है, हाँ दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर के एक भारी न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? सही है, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नागासाकी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जापान पर गिराए गए परमाणु बम के नाम क्या है? हाँ सही है, जापान खाली रहेगा तो दोनों बोल देना है, लिटिल बॉय फाइट मैन। ठीक है, और स्पेशली नाम रहेगा तो हिरोशिमा पर लिटिल बॉय है ना, और नागासाकी पर फाइट मैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन है? सही है, फास्फोरस 32। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, शरीर के अंतरंग के अबुर्द का उपचार करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? हाँ सही है, कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन, थायराइड अबुर्द का उपचार करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सही है, आयोडीन 131। और श्वेत रक्तता का उपचार करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस 32। हाँ, श्वेत रक्तता का उपचार वही ल्यूकीमिया वही हुआ। ठीक है, फास्फोरस 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह कौन सा किरण उत्सर्जित करता है? गामा किरण। ठीक है,
किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? प्रक्रिया अभिक्रिया बताना है, संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, हाँ विखंडन अभिक्रिया, हाँ ठीक है विखंडन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाँ ठीक है, यह है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, गलगंड के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? सही है, आयोडीन के समस्थानिक। ठीक है, अगला बताइएगा, द्वितीय कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? द्वितीय कैंसर, हाँ ये रेडियम के समस्थानिक, हाँ रेडियम के समस्थानिक। और खाली कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक, कोबाल्ट 60। ठीक है आगे इसमें पढ़ना है 146 तक, समझ समझ के पढ़ेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए बताइएगा, मस्तिष्क के चारों ओर किस नामक एक आवरण पाया जाता है? हाँ मेनिंजेज, हाँ मेनिंजेज नामक एक आवरण पाया जाता है। ठीक है, मेनिंजेज आवरण 3 स्तरों का बना होता है। इस आवरण की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ड्यूरामेटर, हाँ ड्यूरामेटर कहते हैं। ठीक है, अब मध्य परत को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अरेकनॉइड, हाँ अरेकनॉइड कहते हैं। ठीक है, तथा सबसे अंदर की परत को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पायामेटर, हाँ पायामेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजेस तथा मस्तिष्क के बीच में कौन सा द्रव भरा रहता है? हाँ सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, हाँ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, और यही द्रव जो है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मानव का मस्तिष्क अन्य कशेरुकों की अपेक्षा ज्यादा जटिल और विकसित होता है। इसका औसत आयतन लगभग कितना मिलीलीटर होता है? 1650, 1650 मिलीलीटर होता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन? हाँ सही है, अग्र मध्य और पश्च, है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन? हाँ सही है, ठीक है, सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क और डायनसेफलॉन। ठीक है, प्रमस्तिष्क संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग कैमा हिस्सा होता है? हाँ मतलब भाग बताना, हाँ 2/3, सही है, प्रमस्तिष्क जो है संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क एक अनुदैर्ध्य खांच द्वारा दाएं एवं बाएं भागों में बटा रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध। हाँ ठीक है, और दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका ऊतकों से बना कार्पस कैलोसम नामक रचना के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। गोलार्ध में अनेक अनियमितकार उभरी हुई रचना होती है, उन्हें क्या कहते हैं? गोलार्ध जो दोनों गोलार्ध होता है प्रमस्तिष्क का, उसमें अनियमिताकार उभरी हुई रचनाएं रहती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गाइरस, हाँ गायरस कहते हैं। ठीक है,
और दो गायरस के बीच अवनमन वाले स्थान को क्या कहते हैं? सही है, सल्कस। हाँ, उसे सल्कस कहते हैं। ठीक है। हाँ, दो गायरस के बीच अवनमन वाले स्थान को सल्कस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द व रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? ये होता है डायंसेफेलॉन। हाँ, अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग डायंसेफेलॉन द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन होता है? हाँ, सही है, प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के किस मस्तिष्क में संतुलन एवं आंख की पेशियों को नियंत्रित करने के केंद्र होता है? हाँ, मध्य मस्तिष्क। हाँ। संतुलन और आंखों की पेशियों को नियंत्रित करने का कार्य होता है मध्य मस्तिष्क का। ठीक है। अब मध्य मस्तिष्क दो भागों से बना होता है, कौन कौन? हाँ, मध्य मस्तिष्क को दो भाग में, हाँ, ठीक है, और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है? वही मध्य मस्तिष्क का भाग बताना है, वो होता है सेरिब्रल पेंडिकल। हाँ, सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य मस्तिष्क का कौन सा भाग दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करता है? यह कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हाँ, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण किसका होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का। ठीक है। मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग कौन होता है? हाँ, पश्च मस्तिष्क, और उसी में भाग आता है सेरेबेलम। हाँ, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, पोन्स वर्लोई और ब्रेन स्टेम, ये सब जो है पश्च मस्तिष्क का ही भाग है। ठीक है, इसमें पढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग क्या बनता है? सही है, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र किस भाग में होता है? सही है, मेडुला ऑब्लांगेटा। जैसे कुछ अनैच्छिक क्रियाएं बताइए। हाँ, हाँ, हृदय गति बढ़ जाना। ठीक है। रक्तचाप, हाँ, छींक भी सही है। हाँ, ठीक है। खांसना, ठीक है, ये सभी का नियंत्रण केंद्र है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग को मेटे इंसेफेलॉन भी कहते हैं? मेटे नहीं, सेरेबेलम, सेरेबेलम को, है ना, मेटेनसिफिलोन भी कहते हैं उसको। ठीक है। अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का नियंत्रण करता है। ठीक है। हाँ, सेरेबेलम। हाँ, ऐच्छिक पेशीय गति, ऐच्छिक पेशी से हाथ उत मोड़ते हैं ना, तो ये सेरेबेलम नियंत्रित करता है। ठीक है। हाँ, शरीर के मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना, खड़ा रहना।
हाँ सेरेबेलम भी मध्य, ये तो पश्च मस्तिष्क का भाग हो गया सेरेबेलम। हाँ सेरेबेलम। और आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करना। जैसे कान का अंतर अंदर भाग जो है उसमें कुछ देते हैं तो हमको कुछ फुसफुसाहट महसूस होता है, तो वो भी सेरेबेलम इसका नियंत्रण केंद्र स्थापित करता है। हाँ सेरेबेलम अनुमस्तिष्क। चले अगला क्वेश्चन बताइएगा। मेरुरज्जु का प्रमुख दो कार्य है। मेरुरज्जु का प्रमुख, हाँ सही है, ठीक है। हाँ हाँ, और मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन, हाँ संवहन करती है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करती है और मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करती है, ठीक है। हाँ उसमें अच्छा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? सही है, लैंगली 1921 में, ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, कौन कौन? सही है, अनुकंपी तंत्र का तंत्र और परानुकंपी तंत्र का तंत्र, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को और क्या कहते हैं? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को कहते हैं थोरेकोलम्बर आउटफ्लो, है ना, थोरेकोलम्बर आउटफ्लो भी कहते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। कौन सा तंत्रिका तंत्र रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है? हाँ सही है, अनुकंपी तंत्र का तंत्र बढ़ाने का जो भी कार्य होगा सब अनुकंपी तंत्र का तंत्र, और घटाने का जो भी कार्य होगा सब परानुकंपी तंत्र का तंत्र करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा। बाह्य उद्दीपनों के प्रति होने वाले यंत्रवत तत्काल एवं अविवेचित अनुक्रिया जिसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती है, कौन सी क्रियाएं कहलाती है? ये कहलाती है परिवर्ती क्रियाएं। हाँ परिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं के कुछ उदाहरण दीजिए। हाँ हृदय का धड़कन, जैसे है कि कोई कोई मतलब बड़ी बात सुन लेते हैं तो हृदय का धड़कन बढ़ जाता है, तो यह प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। और कुछ अजीब घटना सुनते हैं तो डर जाते हैं, तो यह भी प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। फिर उसके बाद है ठंड से कांपना, अपने आप कत्नो रोकने का प्रयास कीजिए नहीं रुकेगा, वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का है। हाँ आने के बाद नहीं, आने के पहले ही धक धक आता है, आने के बाद तो फिर अस्थिर हो जाता है ना, ठीक है। हाँ जैसे बोलते हैं मुंह में पानी आ जाता है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये सब जो है प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य तथा उच्च जंतुओं
में शरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र सुविकसित होता है, उसे कौन सा तंत्र कहते हैं? उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हाँ, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं उसको अंग्रेजी में। ठीक है। रुधिर कैसा ऊतक है? सही है, हाँ, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र मुख्यतः 3 अवयवों का बना होता है, कौन कौन? हाँ। रुधिर परिसंचरण तंत्र मुख्यतः 3 अवयवों का बना होता है। ये 3 है: हृदय, रुधिर नलिकाएं और रुधिर, है ना, रुधिर नलिकाएं और रुधिर यानी ब्लड। ठीक है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ठीक है, 3 प्रमुख अवयव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोटी पेशीय तथा लचीली भित्ति युक्त वे रुधिर नलिकाएं जो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाती है, क्या कहलाती है? धमनियां। हाँ, धमनी कहलाती है। ठीक है। धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और उसका जो है एक अपवाद है। कौन? हाँ, सही है, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है।